2040 तक साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि वो किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर लेंगे, और इसी के चलते साइंटिस्ट इसी बात को प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट क्रायोनिक्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। और गाइज, मरे हुए इंसान को जिंदा करना सिर्फ हमारे फ्यूचर में नहीं, आज की डेट पर भी पॉसिबल होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है उसके 5 मिनट तक हम क्या करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आज ये जानेंगे कि आखिर साइंटिस्ट किस बेस पर ऐसा बोल रहे हैं कि वो 2040 या 50 तक किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर लेंगे, और आखिर कैसे आज की डेट में एक मरे हुए इंसान को जो क्लिनिकली डेथ हो चुका है उसे जिंदा भी किया जा सकता है। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो से आपको काफी ज्यादा नॉलेज भी मिलेगी, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहली चीज आपको तो ये पता है कि अगर हमें किसी काम में सक्सेस चाहिए तो फेलियर से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो इसी के चलते स्लॉटर हाउस से जो सुअर होते हैं उनके 32 ब्रेन्स को लाया जाता है ताकि उनके ब्रेन्स को दोबारा एक्टिव किया जा सके, क्योंकि अगर हम किसी भी इंसान के या किसी भी एनिमल के ब्रेन को एक्टिव कर देते हैं तो वो उस इंसान की जिंदा होने के परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब साइंटिस्ट का होता है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट। स्लॉटर हाउस से 32 ब्रेन्स सुअर के लाए जाते हैं, और इतना ही नहीं, उसे फिर रूम टेम्परेचर में 4 आवर तक भी रखा जाता है। इसके बाद साइंटिस्ट स्टार्ट करते हैं अपना दिमाग चलाना। तो इसी के चलते 32 ब्रेन्स में एक सॉल्यूशन डाला जाता है और उसमें कुछ केमिकल्स भी डाले जाते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन और केमिकल डालने का रीजन है ये होता है कि क्योंकि सुअर के ब्रेन में तो पहले से ही ब्लड नहीं है, क्योंकि वो मर चुका है, उसका ब्रेन हमने निकाल लिया है, तो उस वजह से वो सॉल्यूशन डाला जाता है और उसमें ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं कि वो अल्ट्रासाउंड में हमें आसानी से दिख सके कि उसके ब्रेन में क्या क्या रिएक्शंस हो रही हैं। अब 6 घंटे बाद साइंटिस्ट के सामने जो आया उसने एक मेडिकल इंडस्ट्री को, एक साइंटिस्ट के सपने को एक नई उड़ान देने वाला था। जी हाँ गाइस, 6 घंटे बाद वो सुअर का ब्रेन एक तरीके से एक्टिव फॉर्म में आ गया, और इतना ही नहीं, जो सुअर के ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो दोबारा से एक्टिव होने लगे, और उन ब्रेन्स की ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, वो भी वापस आ जाती है। और साइंटिस्ट ने इसे लिविंग ब्रेन बिल्कुल भी नहीं कहा, क्योंकि ये लिविंग की बॉडी में बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे सेलुलर एक्टिव ब्रेन कहा गया। अब गाइस, ये एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका था और पूरे साइंटिस्ट, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट इस बात पर अब ध्यान देने लग गए थे, क्योंकि ये ब्रेन पार्शली तो अलाइव था और पार्शली डेड भी था। तो ये एक्सपेरिमेंट अब ह्यूमंस में करने की सोची, क्या हम किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस लेवल था वो 101% बढ़ चुका था। अब आपको तो ये पता है कि साइंटिस्ट होते ही काफी क्यूरियस हैं और काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो उन्होंने पहले पूरे ब्रेन की स्टडी करना स्टार्ट किया। सारे स्टडी मटेरियल लाए गए, तो सारी की सारी स्टडी हुई कि ब्रेन में आखिर कैसे रिएक्शंस होते हैं, तो उसी के बेस पर फिर ये होता है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट। और जब वो इस ब्रेन की स्टडी कर रहे थे तो उन्हें काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारे चैलेंजेस उनके सामने थे, क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट का ये कहना था कि अगर कोई भी इंसान पूरी तरीके से मर चुका है तो उसे हम दोबारा वापस लाना बहुत ही मुश्किल है। अब पूरा मर चुका है का मेरा मतलब है उसकी बॉडी के सारे सेल्स, सारे टिश्यूज मर चुके हैं, क्योंकि जब किसी भी इंसान की डेथ होती है तो उसके कुछ टाइम बाद तक उसकी बॉडी में जो ऑक्सीजन होती है वो उसके टिश्यूज यूज करने लगते हैं। अब गाइज, आप ऐसा मत सोचिए कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने बहुत ही साल पुराना जो इंसान मर चुका है उसकी बॉडी ली, नहीं गाइज, हमने इस एक्सपेरिमेंट में जो क्लिनिकली डेथ हो चुका है, मतलब उसकी हार्ट रेट भी बंद हो चुकी है, सांस लेना भी वो बंद हो चुका है, और डॉक्टर्स ने उसे मरा हुआ भी घोषित कर दिया है। पर यहाँ पर जब उसके सेल्स उसकी बॉडी में अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसके बॉडी में जो ऑक्सीजन बची है उसके सेल्स उनका यूज कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, उसके सेल्स धीरे धीरे अब मर भी रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा यही बेस्ट टाइम है हमें एक्सपेरिमेंट करने का। अब वो दिन आता है जिस दिन फिलाडेल्फिया में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाने वाला था। पूरी दुनिया का ध्यान इस पूरे एक्सपेरिमेंट में था, कहीं अगर इंसान जिंदा हो जाता है, उसका ब्रेन हम एक्टिव कर लेते हैं, तो ये इंसान के लिए क्या, पूरे वर्ल्ड के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट होगी कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। अब सबसे पहले जो वो क्लिनिकली डेथ आदमी है उसके स्पाइनल कॉर्ड में स्टेम सेल डाली जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि स्टेम सेल आखिर होती क्या है। स्टेम सेल एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जो ह्यूमन में भी प्रेजेंट होती है, और इसकी एबिलिटी ये होती है कि वो सेल्स को डेवलप करती है, मतलब और भी ज्यादा अपने जैसे सेल्स को डेवलप कर सकती है। तभी साइंटिस्ट ने स्टेम सेल उस इंसान की स्पाइनल कॉर्ड में डालने का सोचा, और सिर्फ स्टेम सेल ही नहीं, और इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन और लेजर थेरेपी डायरेक्ट अप्लाई की गई, क्योंकि साइंटिस्ट को यह भी तो देखना था कि उसके ब्रेन में क्या क्या रिएक्शंस हो रही है,
उसका ब्रेन एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और ये सारी चीजें उस इंसान पर अप्लाई की जाती है और साइंटिस्ट को ये बिलीव होता है कि जो उसके न्यूरॉन्स हैं वो दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। अगर उसके न्यूरॉन्स, जो उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो दोबारा एक्टिव हो जाते हैं तो उसकी लाइफ वापस आने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर क्या, जब इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट की बारी आती है तो पूरे के पूरे साइंटिस्ट के होश उड़ जाते हैं और उन्हें मतलब एक तरीके से बिलीव ही नहीं होता है कि वो इंसान मर गया। जी हाँ गाइस, साइंटिस्ट को अभी तक ये लग रहा था कि हम उसके ब्रेन में कुछ ना कुछ न्यूरॉन्स तो हम डेवलप कर ही सकते हैं, पर उसके ब्रेन में कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा था और ना ही कोई भी रिएक्शंस हो रही थी, जिसके बाद जो भी साइंटिस्ट की उम्मीदें थी वो एक झटके में टूट जाती है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट की उम्मीदें तो टूट चुकी थी, पर अब यहाँ पर सामने आता है इंडिया। जी हाँ गाइस, 2016 के अप्रैल में इंडिया ने एक स्टडी लॉन्च करी। तो इंडिया के साइंटिस्ट का एम ये था कि वो 20 पेशेंट्स को लेंगे और उन पर ये टेस्ट अप्लाई किया जाएगा, पर यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होंगे। वो लोग सबसे पहले स्टेम सेल इंजेक्ट करेंगे जैसे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हुआ था, और सेकंड चीज वहां पर वो प्रोटीन का मिश्रण ना डाल के एक पेप्टाइड फार्मूला वहां पर डालेंगे, और उसके बाद लेजर थेरेपी, नर्व स्टिमुलेशन, ये तो अप्लाई किए ही जाएंगे ताकि उसके ब्रेन के रिएक्शन हम देख सके। पर यहाँ पर साइंटिस्ट को कुछ बड़ी उपलब्धि तो हासिल हुई नहीं। उसके बाद ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी हो चुकी थी, क्योंकि आप किसी भी क्लिनिकली डेथ इंसान के साथ अगर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे कंट्रोवर्सीज का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज वो क्लिनिकली डेथ हुआ है, अभी पूरी तरीके से डेथ नहीं हुआ है। उसके जो टिश्यूज हैं, वो सेल्स हैं, वो अभी तक जिंदा है। तो इस वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी यहाँ पर देखने को मिली थी, तो ये मिशन भी हो जाता है फेल। अब उसके बाद ये सारे एक्सपेरिमेंट को लेकर एक स्टडी पब्लिश की जाती है कि किसी भी इंसान का अगर ब्रेन डेड हो चुका है तो उसे दोबारा एक्टिव करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है और ना ही हम बहुत जल्दी से कर पाएंगे। पर यहाँ पर ये स्टडी बहुत सारे साइंटिस्ट को नहीं पसंद आई और उन्होंने ये ठान लिया कि हम ये करके ही रहेंगे। तो उसी के चलते क्रायोनिक्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज अब किया जा रहा है। अब इस क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज की डेट में आखिर किसी मरे हुए इंसान को, मतलब क्लिनिकली डेथ इंसान को जिंदा करना आखिर कैसे पॉसिबल है। अब आप ये सोच रहे हैं कि किसी भी मरे हुए इंसान को कैसे जिंदा किया जा सकता है। आज तक तो हमने ऐसा कोई एग्जांपल नहीं देखा। आज की डेट में ऐसा पॉसिबल है और आज की डेट में बहुत सारे लोगों ने ऐसा करके भी दिखाया है। पर यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी अप्लाई होती हैं। जैसे कोई भी इंसान जब मर जाता है उसके 5 मिनट तक हम क्या करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उस 5 मिनट में हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे उस पेशेंट की, उस जो मरा हुआ इंसान है, उसकी लाइफ वापस आ सके, तो डेफिनेटली उसकी लाइफ वापस आएगी। तो इसी के चलते एक ऐसा ट्रीटमेंट सबके सामने लाया जाता है कि अगर किसी इंसान को क्लिनिकली डेथ हो चुका है, जैसे मान लीजिए उसे कार्डियक अरेस्ट आया है, उसका हार्ट पंप करना बंद कर दिया और वो सांस भी नहीं ले पा रहा है, तो इस वजह से जो उसके बॉडी की बची ऑक्सीजन है उसको आखिर कैसे दोबारा स्टार्ट किया जाए, तो उस टेक्नोलॉजी का नाम है CPR। जी हाँ गाइज, आपने भी ये जरूर सुना होगा। अब गाइस, किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा करना की उम्मीद है 1% भी अगर होती है तो वो काफी बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर इसका परसेंटेज तो 7% है और इसी के चलते काफी पेशेंट की जान भी बचाई गई है। तो 2010 में जॉन हॉपकिंस ने एक स्टडी पब्लिश करी जिसमें बहुत सारे लोगों को कार्डियक अरेस्ट आया था, उन पर CPR अप्लाई किया गया। तो उन्होंने ये पाया उनमें से जो 7% लोग थे वो अभी भी जिंदा हैं। तो जैसे ही उन्हें CPR दिया गया तो उनमें से 7% लोग ऐसे थे जो वापस आ चुके थे, जिनकी लाइफ वापस आ चुकी थी। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मैं CPR पे पूरी डिटेल वीडियो बनाऊं कि कैसे आखिर CPR वर्क करता है, कैसे इंसान की लाइफ इससे वापस आती है, क्या क्या बॉडी में ऐसे प्रोसेस होते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको कमेंट करिएगा। अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा इस पर कमेंट भी मिलते हैं तो तभी मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्या उसकी डेथ क्लिनिकली हुई है या उसकी डेथ बायोलॉजिकली हुई है। यहाँ पर 2 टाइप की डेथ हमें देखने को जरूर मिलती है। अब क्लिनिकली डेथ में जो CPR है वो तो बहुत अच्छे से वर्क करता है, पर बायोलॉजिकली डेथ में ये CPR वर्क करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। अब मैं आपको बायोलॉजिकली डेथ का अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कोई इंसान किसी डिजीज से मर जाता है तो उस केस पर इंसान को वापस लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब उस कंडीशन में CPR वहां पर कुछ टाइम के तो वर्क करती है, पर ऐसा नहीं है कि ये 100% तरीके से वर्क करेगी। अब यहाँ पर जब साइंटिस्ट ने CPR का सक्सेस रेट देखा तो वो हैरान हो गए और उन्होंने इसे एक रिसर्च में पब्लिश किया कि अगर कोई इंसान मर चुका है, अगर वो क्लिनिकली डेथ हो चुका है, तो अगर CPR देने से वो वापस भी आ सकता है। अब अगर जैसे कोई इंसान की डेथ हो चुकी है, अगर आप उसके 5 मिनट तक CPR अप्लाई करते हैं तो उसके चांसेस हैं कि वापस आ जाए।
पर अगर उसको काफी टाइम हो चुका है या आधा घंटा हो चुका है, 15 मिनट से ज्यादा हो चुका है, तो उसके चांसेस ना के बराबर होते हैं। अब सारे के सारे साइंटिस्ट तो एक जैसे होते नहीं है, कुछ जिद्दी भी होते हैं। तो इन साइंटिस्ट ने क्रायोनिक्स जैसी टेक्नोलॉजी का इजाद कर दिया है। मतलब मैं आपको एक क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी को समझाऊं, मैं इससे पहले आपको एग्जांपल के थ्रू इसे समझाना चाहूंगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो इस क्रायोनिक्स के अंदर जो भी मर जाता है इंसान, जो उनकी बॉडी होती है उनको प्रिजर्व कर दिया जाता है। और उन्हें प्रिजर्व सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि साइंटिस्ट को ये बिलीव है कि वो आने वाले 50 ईयर्स बाद या 100 ईयर्स बाद वो उन्हीं इंसान को जिंदा कर लेंगे। तो इसी के चलते जो क्रायोनिक्स कंपनीज होती है वो भी अब खुलना स्टार्ट हो गई है। यूएस में 3 क्रायोनिक्स कंपनीज हैं और रशिया में 1 है। अब मैं आपको बताता हूँ पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, वो है एल्कॉन। ये कंपनी क्या करती है, जैसे अगर कोई इंसान चाहता है कि जब उसकी डेथ हो जाए और उसकी बॉडी को प्रिजर्व रखा जा सके, तो उसके भी अलग अलग चार्जेस लगते हैं गाइज। और इतना ही नहीं, अगर कोई चाहता है कि वो उसकी बॉडी को अच्छे से प्रिजर्व रखा जाए ताकि आने वाले टाइम में उस पर दोबारा से जान आ सके, तो यहाँ पर जिनको साइंस में पूरा भरोसा है तो वो लोग अपनी बॉडी प्रिजर्व भी करा लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा हटकर भी बताना चाहूंगा ताकि आपको हर चीज की नॉलेज हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसके चार्जेस कितने हैं। अगर कोई इंसान अपनी फुल बॉडी प्रिजर्व कराता है तो उसके 1 करोड़ से ज्यादा चार्जेस लगते हैं। अगर कोई इंसान चाहे तो अपना सिर्फ हेड भी प्रिजर्व करा सकता है, मतलब यहाँ से ऊपर का पार्ट वो प्रिजर्व करा सकता है, उसके चार्जेस हैं 40 लाख तक। अब मैं आपको एक ऐसे ही इंसान का एग्जांपल दूं कि जिसने अपनी बॉडी प्रिजर्व कराई है। सो ये एक फेमस बास्केटबॉल प्लेयर थे, इनका नाम है टेड विलियमसन। शायद आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। तो उन्होंने भी अपनी बॉडी प्रिजर्व कराई हुई है। तो यहाँ पर अभी तक उन क्रायोनिक्स कंपनीज में 300 डेड बॉडीज प्रिजर्व करी गई हैं। और इतना ही नहीं, 1500 लोग ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी बॉडी मरने के बाद प्रिजर्व करा देंगे। मतलब पहले से ही उन्होंने ये बता दिया कि जैसे ही उनकी डेथ होती है तो उसके बाद उनकी बॉडी प्रिजर्व की जानी चाहिए। अब यहाँ पर जो बहुत ही क्यूरियस साइंटिस्ट हैं, बहुत ही जिद्दी साइंटिस्ट हैं, जो इन बॉडी पर काम कर रहे हैं, जो इनकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि वो आने वाले 2040 या 2050 तक वो इनकी बॉडी में जान डाल देंगे, मतलब उन्हें जिंदा कर देंगे। अब ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं है, ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। अब लास्ट में मेरा क्वेश्चन आपसे है गाइस, क्या किसी भी मरे हुए इंसान को, बायोलॉजिकली भी और क्लिनिकली भी मरे हुए इंसान को क्या जिंदा किया जा सकता है? तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।